जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सब मगध साम्राज्य और उसके पड़ोसी महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में कितने राज्य थे? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी आपका 16 राज्य, और उनको महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। ये 600 ईसा पूर्व के भारत का नक्शा है, यहाँ आप देख सकते हैं 16 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 2, तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब है बृज्जी या लिच्छवी। सबसे प्रबल राज्य उस समय लिच्छवी या बृज्जी के नाम से भी जाना जाता था। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत सबसे प्रबल राज्य था। बृज्जी या लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है वैशाली। विकल्प सी आपका सही है, वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार के अंतर्गत आता है, बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, वह उसकी राजधानी थी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है वाराणसी, जो कि वर्तमान में भी वाराणसी को वाराणसी के ही नाम से जाना जाता है। ये आपका है काशी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी जिला आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी वहाँ स्थित है, वहाँ से गंगा नदी भी होके जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान के पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो उस समय वो कौशल राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मल्ल महाजनपद के अंतर्गत भी आता था। ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा मल्ल और कौशल दोनों के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो आप कौशल महाजनपद को ही टिक करेंगे। विकल्प डी आपका सही होगा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। विकल्प सी आपका सही होगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 7, शाक्यों का कपिलवस्तुगढ़ राज्य किस महाजनपद में शामिल था? तो इसका सही जवाब है कौशल। विकल्प ए आपका सही होगा, कौशल। ये यहाँ कपिलवस्तु यहाँ पे, और यह कौशलगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है आपका, कपिलवस्तुगढ़ राज्य की दो राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है कपिलवस्तु व लुम्बिनी। विकल्प सी आपका सही होगा, कपिलवस्तु और लुम्बिनी, जो कि यहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। विकल्प बी आपका सही होगा, कौशाम्बी थी। ये वत्स जनपद है तथा उस समय का इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्वेश्चन नंबर 10, अवंती की दो राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ ध्यान देंगे, अवंती को दो, मतलब उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन को और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती को कहा जाता था। तो इसलिए आपका एग्जाम में पूछे तो उज्जैन और महिष्मती दो अवंती की राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मती। ये आप लोग ध्यान रखें, विकल्प बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, महाकाव्य के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बृहद्रथ। बृहद्रथ ने मगध की स्थापना की थी, ऐसा महाकाव्य के अनुसार माना जाता है। बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार को मगध का सबसे प्रतापी राजा भी माना जाता है। वो 544 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 13, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब है राजगृह या गिरिब्रज, जिसे गिरिब्रज और राजगृह दोनों के नाम से जाना जाता था। ये आपका मगध साम्राज्य, और ये राजगृह उसकी राजधानी थी। बिंबिसार ने अपनी राजधानी इससे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है हर्यक वंश। विकल्प डी आपका सही होगा, बिंबिसार हर्यक वंश से था। क्वेश्चन नंबर 15, बिंबिसार ने अंग देश की किस बंदरगाह को जीता था? तो इसका सही जवाब है चंपा बंदरगाह। ये चंपा बंदरगाह को बिंबिसार ने अंग देश पर हमला करके अपने कब्जे में किया था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। विकल्प बी आपका सही होगा। बिंबिसार जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वह बौद्ध धर्म को मानता था। क्वेश्चन नंबर 17, बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई?
तो इसका सही जवाब है उसकी मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की कुर्सी पाने के मकसद से किया था। और अजातशत्रु का एक और नाम है, उसे पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। पितृहंता, अगर पूछे पितृहंता किसे कहा जाता है मगध इतिहास में, तो आप कहेंगे अजातशत्रु को। अजातशत्रु को, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 18, अजातशत्रु का उपनाम क्या था। देखिए यहाँ वो क्वेश्चन आ गया, नहीं माफ़ करें, यहाँ अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो इसका सही जवाब है काकवड़। विकल्प बी आपका सही होगा, काकवड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मगध की राजगद्दी पर अजातशत्रु कब बैठा। तो इसका सही जवाब है 492 ईसा पूर्व। विकल्प ए आपका सही होगा, 492 ईसा पूर्व अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर बैठा। और उसका विवाह कौशल देश के राजा, मतलब कौशल देश के राजा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ के राजा प्रसेनजीत की पुत्री बजरा के साथ हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। विकल्प डी आपका सही होगा, अजातशत्रु पाटलिपुत्र की स्थापना इसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, अजातशत्रु के मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा। तो इसका सही जवाब है उदयभद्र। विकल्प बी उदयभद्र, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 22, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक, विकल्प बी नागदशक आपका सही होगा, जो कि उदयभद्र का तीसरा पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, हर्यक वंश के बाद मगध पर किसका शासन हुआ। तो इसका सही जवाब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासन हुआ हर्यक वंश के पश्चात। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है नंदीवर्धन। विकल्प ए आपका सही होगा, नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 25, किस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय मगध साम्राज्य पर किसका शासन हुआ करता था। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी आपका घनानंद सही होगा, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक भी था, घनानंद। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं मगध राज्य के राजवंश और संस्थापकों के बारे में थोड़ी शार्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश था, जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। इसका संस्थापक बिंबिसार था। वहीं उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला। उसका संस्थापक शिशुनाग था। वहीं नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक, जिसका संस्थापक महानंदिन था। और उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो डालेंगे, जिसका शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व, लगभग 150 साल। जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार किया। उसके बाद अंतिम शासन शुंग वंश का था, जो कि 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक लगभग 110 साल शासन किया। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन, आइए अगला देखते हैं। यह है आपका 600 ईसा पूर्व का भारत का नक्शा। तो इसके बारे में थोड़ा शार्ट में जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं अंग देश की। अंग देश जो कि यहाँ पड़ता है, और वर्तमान में यह भागलपुर व मुंगेर ज़िले को, बिहार के भागलपुर व मुंगेर ज़िले को कवर करता है। इसके बाद देखते हैं मगध। ये है आपका मगध साम्राज्य, जो कि वर्तमान में पटना, गया व शाहाबाद के अंतर्गत आता था। अगला देखते हैं काशी। काशी, ये आपका काशी रहा, ये बनारस लिख रखा है। उस समय इसे काशी कहा जाता था। इसकी जनपद वाराणसी थी, और ये वर्तमान में भी वाराणसी के ही नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कौशल। चौथा है कौशल। ये कौशल महाजनपद आपका वर्तमान में कौशल महाजनपद फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के अंतर्गत आता है। और अगला देखते हैं मल्ल।
पाँचवा महाजनपद है मल्ल, जो कि ये रहा मल्ल आपका, जो कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर व सिद्धार्थनगर के अंतर्गत आता था मल्ल महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, सातवां महाजनपद था चेदी, जो कि शक्तिमती जिसकी राजधानी थी और वह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता था। ये रहा आपका चेदी, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता था, जिसे चेती भी कहा जाता था। अगला आपका था वज्जी, जिसे मैंने अभी बताया बृज्जी भी जिसे कहा जाता है, वह वैशाली व उत्तरी बिहार के अंतर्गत आता था, वैशाली व उत्तरी बिहार। अगला है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यह इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों को कवर करता था, उधर कानपुर साइड। अगला आपका कुरु, जो कि इंद्रप्रस्थ, ये कुरुक्षेत्र महाभारत के समय भी कुरुक्षेत्र था, हरियाणा, दिल्ली के दिल्ली को ये कवर करता है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला है पांचाल, इसकी भी दो राजधानियाँ थी, उत्तर पांचाल को अही क्षेत्र व दक्षिण पांचाल को कपिल्य के नाम से जाना जाता है, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यहाँ पे आपका आता है पांचाल। ये रहा आपका पांचाल। अगला है 11वां महाजनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, यह अलवर, भरतपुर, मतलब ये राजस्थान में आ जाता है, यहाँ मत्स्य, अलवर, भरतपुर व जयपुर को ये कवर करता था। और अगला है आपका 12वां सूरसेन, जो कि मथुरा, वृंदावन, मतलब गोकुल का क्षेत्र ये पूरा कवर करता था, ब्रजमंडल का पूरा क्षेत्र, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, ये सूरसेन आपका। और अगला है आपका अवंती, अभी मैंने जैसा कि बताया अवंती की दो राजधानियाँ थी, ये अवंती की दो राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती हुआ करती थी। और यह पूरा ये महाकाल मंदिर आप नाम सुने ही होंगे, उज्जैन में पड़ता है, ये पूरा वो कवर करता था। अगला क्वेश्चन है, अगला महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली भी थी, और यह अश्मत ये पूरा क्षेत्र कृष्णा गोदावरी नदियों के आसपास का क्षेत्र पूरा ये कवर करती थी, इनके बीच का मध्य क्षेत्र ये कवर करती थी। अगला है आपका गांधार, ये रहा आपका गांधार, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, यहाँ तक्षशिला स्थित है, यहाँ तक्षशिला स्थित था। इसकी राजधानी गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान का पूर्वी व अफ़गानिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र व अफ़गानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। 16वां महाजनपद है आपका कंबोज महाजनपद, ये आपका है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी, और यह पाकिस्तान का हजारा ज़िला के अंतर्गत आता है। तो ये रहा आपका प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मगध व उसके आसपास के पड़ोसी राज्य और महाजनपदों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और रोज़ाना ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।